कोयला अंचल ईसीएल के विभिन्न कोलियारी एवं ओसीबी में चल रहे टीईओ के कारोबार में लिफ्टिंग के नाम पर दादागिरी टैक्स वसूली का काम धंधा धड़ल्ले से चल रही है और इस काम में रानीगंज के पप्पू नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिसका खुलासा सीपीएम के नेता प्रवीण मंडल ने किया है। जी हां, मनमानी टैक्स वसूली करने का ये मुद्दा इन दिनों काफी चर्चे में है। गौरतलब है कि इससे पहले भी भाजपा सांसद सौमित्र खा और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अवैध टैक्स वसूली का खुलासा किया था, लेकिन इनमें से कौन कौन लोग संलिप्त है, इसका खुलासा भाजपा नेताओं के द्वारा नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने ये दावा किया था कि जल्द से जल्द इस कारोबार में संलिप्त लोगों का नाम खुलासा भी हो जाएगा, लेकिन इससे पहले सीपीएम के नेता प्रवीण मंडल ने अपने वक्तव्य में पप्पू नाम के एक व्यक्ति व्यवसायी का खुलासा किया है, जो कि रानीगंज के रहने वाला बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष का ऐसा मानना है कि लिफ्टिंग के माध्यम से जो की जा रही अवैध वसूली का पैसा आगामी पंचायत चुनाव में शासक दल अपनी जीत के लिए प्रयोग करेगी। विपक्ष का ऐसा आरोप है कि लिफ्टिंग में 300-400 से अधिक पैसा वसूली करते हैं और इसका इस्तेमाल ये पंचायत इलेक्शन में करने वाले हैं। यानी साफ शब्दों में समझते तो लिफ्टिंग का गौरक धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। आखिरकार कौन है ये पप्पू और क्या है इसका पूरा सच? नहीं, देखिए, ये तो हर इलाके से ये खबर आ रही थी कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं या जिनको आप कहते हैं लिफ्टर कहते हैं, उनसे सर्विस चार्ज पहले जो लेते थे उसे ये कहा गया है कहीं 300 रुपया, कहीं 300-400 रुपये ज़्यादा लेना होगा और ये एक तंत्र बनाया गया है। उस तंत्र के माध्यम से ये पैसा कहाँ जाएगा मुझे मालूम नहीं। हम लोगों ने ऑलरेडी पुलिस कमिश्नर को, ईसीएल के सीएमडी को, कोल सेक्रेटरी को ये सारी बातें मेल के माध्यम से बताई है और 1-2 दिन के अंदर, करीब 10-12 दिन बीतने वाले हैं, 1-2 दिन के अंदर हम लोग पुलिस कमिश्नर्स के ऑफिस से राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये जानना चाहेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई की गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे ये जो अवैध वसूली का जो व्यवसाय है, चाहे ये बंद हो जाएगा या फिर इसे अंतिम मुकाम तक हम लोग पहुंचाएंगे, ऐसे हम लोग ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे बंगाल की बदनामी हो रही है, आसनसोल की बदनामी हो रही है। बंगाल के बाहर के जो लोग कोयला खरीदते हैं वो ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड या कोल इंडिया ने कोयला का एक दाम निर्धारित रखा है। अचानक उन्हें 300 रुपया ज़्यादा देना पड़े तो धीरे धीरे तो वो कोयला यहाँ खरीदना बंद कर देंगे। वहाँ सस्ता में, जहाँ यदि बीसीसीएल में, सीसीएल में, एमसीएल में यदि सस्ते में कोयला मिले, वहाँ से कोयला लेना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बंगाल के साथ तो अन्याय होगा, कहीं ना कहीं आसनसोल शिल्पांचल के साथ भी अन्याय होगा। तो ये तो हम लोग किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए या कुछ लोगों के एक समूह के फ़ायदे के लिए ईसीएल का नुकसान हो जाए, हमारे आसनसोल का नुकसान हो जाए, सरकारी रेवेन्यू खत्म हो जाए और लोगों की सुख सुविधा के लिए सरकार के पास पैसा ना हो और हम लोग नागरिक के रूप में एक क्या कहूँ, जागरूक नागरिक के रूप में हम लोग चुपचाप बैठकर देखते रहे, ये तो नहीं हो सकता। देखिए, इस अवैध वसूली, मैंने तो जिस दिन कहा था उसी दिन कहा था कि सारे लोग इसका विरोध करें। मैंने तो कहा था तृणमूल कांग्रेस के लोग भी इसका विरोध करें, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लोग यदि इसका विरोध नहीं करते हैं तो ये मतलब निकल जाएगा कि तब उनका समर्थन है, और उनका यदि समर्थन रहता है तो ज़रूर यहाँ से जो कुछ पैसा वगैरह लेकर पंचायत में इसका काम में लगाया जा सकता है। यदि तृणमूल कांग्रेस इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो वो इसका विरोध करे, वो कहे कि हाँ वो भी इसके खिलाफ है, वो ये नहीं चाहती है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वो इसे बंद करवाए, पुलिस पर यह दबाव दे कि ये बंद हो। यदि ये दबाव नहीं दे पाते हैं तब तो समझना पड़ेगा दाल में कुछ काला है। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।